हेलो। हाँ, क्या बोल रही रेखा? कुछ नहीं, बस बैठी थी। क्या सेल लगी है? अरे वाह। तू रुक, मैं आती हूँ, फटाफट आती हूँ। हाँ। अरे, आ गई तुम। कहाँ गई थी? अरे शॉपिंग करने गई थी राहुल। आज तो मज़ा ही आ गया शॉपिंग करने में। मुझे तो पता भी नहीं था सेल के बारे में। मॉल में सेल लगी थी। वो तो अच्छा हुआ मेरी फ्रेंड रेखा ने मुझे बता दिया और मैं भी चली गई। बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाई हूँ, आपके लिए और मेरे लिए। एक से बढ़कर एक चीज़ें। पता है, वहाँ पर जो ब्रांडेड ड्रेस 4,500 की थी, वो डिस्काउंट में 3,500 की मिल रही थी। अरे काजल, ये सेल वेल कुछ नहीं होता। सब कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के काम है। कस्टमर को सिर्फ ये दुकान तक बुलाना चाहते हैं। 1500 की चीज़ को 5000 का टैग लगा देंगे और फिर उसी में डिस्काउंट कर देंगे। और तुम जैसी बेवकूफ़ औरतें जाकर खुशी खुशी खरीद लाएंगी। और काजल, सबसे पहली बात, तुम्हें इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? ऑलरेडी तो कितना सामान रखा है तुम्हारे पास। जितनी ज़रूरत है उतनी शॉपिंग किया करो। ओ राहुल, प्लीज़ मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। मैं शॉपिंग ज़रूरत के लिए नहीं करती हूँ, ये तुमको भी पता है। मुझे शौक है, शौक, हॉबी है मेरी शॉपिंग। चलो माना काजल कि तुम्हें शॉपिंग करके खुशी मिलती है, तुम्हें अच्छा लगता है। पर थोड़ा तो फ्यूचर के बारे में सोचो। थोड़ी सेविंग बहुत ज़रूरी है काजल, भविष्य के लिए। समय कब आ जाए कैसा कोई नहीं कह सकता। अरे राहुल, क्या हो गया है तुमको? कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ और आज मैं जीना पसंद करती हूँ। मैं भविष्य के लिए अपना आज खराब नहीं कर सकती। ये सेविंग के चक्कर में रही ना तो अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी पाऊंगी। और दूसरी बात, मैं खुद कमाती हूँ और खुद के पैसे खर्च कर रही हूँ। और अगर खुद कमाने के बाद भी खुद के शौक पूरे नहीं कर पाऊँ तो लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। मुझे पता है काजल, तुम्हारी ही जॉब के पैसे हैं, तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी भी है। लेकिन सोचो, तुम्हारे पास सेविंग के नाम पर 1 रुपया भी नहीं है। काजल, माना कि शौक पूरे करने चाहिए इंसान को, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि उसके शौक पूरे कभी भी नहीं होते हैं, चाहे इंसान कितना भी कर ले। इसलिए थोड़ी सेविंग बहुत ज़रूरी है काजल। इसीलिए कहता हूँ काजल, शॉपिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करो और थोड़ी बहुत सेविंग भी करो। इससे दोनों काम अच्छे से होते रहेंगे। अरे राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमको क्या लगता है मेरे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं है? एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी एक सेविंग ही है। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सेविंग। अगर हम अच्छा रहेंगे, अच्छा पहनेंगे, तो 4 लोग हमें देखकर जलते हैं। और हाँ, मेरे मायके में मेरा भाई भी मेरे जैसी ही ज़िंदगी जीता है। ब्रांडेड शूज़ पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है। उसे तो कभी कोई मुसीबत नहीं आई। पता है राहुल, जो ज़्यादा पैसों की कंजूसी करता है ना, उसके पास ही प्रॉब्लम आती है पैसों की। तुम ही बताओ, हम अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छी सी हमारे पास गाड़ी है, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अच्छी अर्निंग है हमारी, अच्छी खासी जॉब है हम दोनों की। और क्या चाहिए? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम 4 लोगों को अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखाएं, तो क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का? काजल, दूसरों को अपना स्टैंडर्ड दिखा के क्या मिलता है तुम्हें? क्या लेना देना है हमें किसी और क्या सोचता है हमारे बारे में? हमारा खुद का घर इतना बड़ा होने के बावजूद भी तुम्हारी जिद की वजह से हम इस फ्लैट में रह रहे हैं। खुद का घर होते हुए भी रेंट पे रह रहे हैं हम इस एक अच्छी सी सोसाइटी में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। राहुल, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हम रेंट दे रहे हैं तो क्या हुआ, हम एक अच्छी सोसाइटी में भी तो रह रहे हैं। पहले तो मुझे अपने फ्रेंडों को अपना एड्रेस बताने में भी शर्म आती थी, लेकिन अब मैं बहुत गर्व से बताती हूँ कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ। और क्या चाहिए? अरे, इमेज और स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है। पर खैर, तुमको क्या बताऊँ, तुमको तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम्म, अच्छा खासा मूड था, खराब करके रख दिया। हे भगवान, इन औरतों को आप ही समझा सकते हो प्रभु। आपके अलावा कोई और नहीं। क्या गलत बोल दिया मैंने? हम्म। इस फ्लैट में आने के बाद तो किराया भी देना पड़ता है 40,000। वही पैसे मेरे अपने घर में रहते थे तो बचते थे, सेविंग हो पाती थी। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो पा रही। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अरे क्या बात है काजल, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ राहुल, खुशी की तो बात ही है। अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ। पता है, ऑनलाइन ऑफर चल रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए आईफोन का लेटेस्ट वर्जन ऑर्डर कर दिया है। और उसके साथ में ना स्मार्ट वॉच फ्री है।
और हाँ, एक एसी भी ऑर्डर कर दिया है मैंने। उसके साथ भी एक अच्छा वाला फैन फ्री था। मैंने सही किया ना राहुल? काजल, तुम सच में पागल हो गई हो क्या? आज ही सैलरी आई है हम दोनों की और तुमने आज से उड़ाना शुरू कर दिया। अरे राहुल, ये कौन सा पैसा उड़ाना हुआ? काम की चीजें ही तो मंगाई है मैंने। अच्छा, क्या काम की चीजें मंगाई है तुमने? तुम्हें क्या जरूरत थी नया फोन लेने की? अच्छा खासा फोन तो है तुम्हारा, कोई भी चीज तो खराब नहीं हुई है। और दूसरा एसी, 1 साल भी नहीं हुए हमारी एसी को खरीदे हुए, फिर तुमको नया एसी लेने की क्या जरूरत थी? राहुल, माना कि मेरा फोन अच्छा है, लेकिन है तो पुराना ना। उसमें लेटेस्ट कोई अपडेट ही नहीं थी, इसलिए मैंने नया फ़ोन मंगाया। और रही बात एसी की, तो हमारा जो एक बेडरूम खाली रहता है उसमें एसी लगा ही नहीं है, तो फिर उसमें भी तो एसी की ज़रूरत थी ना। अच्छा तुम ही बताओ, दूसरे बेडरूम में जो तुम एसी लगवा रही हो वहाँ कौन सोता है? कोई भी नहीं। तो फिर वहाँ एसी की क्या ज़रूरत है? हम रहने वाले इस फ्लैट में 2 लोग हैं। हमारे एक बेडरूम में भी एसी है और हॉल में भी एसी है, तो जहाँ कोई रहता ही नहीं है वहाँ पर एसी की क्या ज़रूरत है? कितनी बार बोला है थोड़ी सेविंग करो, थोड़ी सेविंग करो। बुरा समय कभी भी आ सकता है काजल, बताकर नहीं आएगा। अरे यार, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी सेविंग 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 सुन के। तुम चाहते हो क्या हमारा बुरा समय आए? अब क्या मैं अपने पैसों से भी अपने शौक पूरे नहीं करूँ? काजल, मैं तुम्हें शौक पूरे करने के लिए नहीं मना करता, लेकिन किसी चीज़ का एक हिसाब भी होता है ना। थोड़ी तो सेविंग करो। तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ हाँ, पता है तुम्हारा ज्ञान। बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। देखो राहुल, जब बुरा समय आना होगा आ जाएगा, और तब की तब देख लेंगे क्या करना है। मैं कल के चक्कर में मैं अपना आज नहीं खराब कर सकती। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो सेविंग सेविंग सेविंग। अरे, भाई का फोन। ये तो भाई के ऑफिस का टाइमिंग है। इतनी समय उसने कैसे फोन लगा दिया? हेलो। हाँ भाई। हाँ दीदी। अरे भाई, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? दीदी, मम्मी की ना अचानक से तबीयत खराब हो गई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पूरे 6 लाख रुपए लगेंगे, उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास तो दीदी 1 रुपए भी नहीं है सेविंग। तुम्हारे पास हो तो दे दो प्लीज़। पापा भी बहुत टेंशन में है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। पैसों का भी कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। सारे दोस्तों से मांग लिया, कोई भी देने को तैयार नहीं है। और मेरे पास तो कुछ भी बचत में पैसे नहीं है। बहन, अब तेरी ही मदद चाहिए और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पर भाई, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने कभी सेविंग की ही नहीं। क्या करूं मैं? कुछ तो कर बहन, मम्मी की जिंदगी का सवाल है। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। ठीक है बहन, रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मम्मी। अरे काजल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राहुल। अरे हुआ क्या, बताओ भी। राहुल, मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, और पूरे 6 लाख का खर्चा बताया है। और भाई के पास तो कुछ भी नहीं है पैसे, और ना ही मेरे पास है। हम दोनों ने कभी 1 रुपए की सेविंग तो करी ही नहीं। पता नहीं क्या होगा मेरी मम्मी का। अच्छा पहले तुम रोना तो बंद करो। पता नहीं राहुल, हम अपनी मम्मी को बचा पाएंगे भी या नहीं। शौक पूरे करने के चक्कर में मेरे भाई ने भी कभी 1 रुपए की शेविंग नहीं करी। शौक और अय्यासी करता रहा। और एक मैं हूँ बेवकूफ, जो तुम मुझे हमेशा बोलते रहे सेविंग करना सीखो, सेविंग करना सीखो। बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। तुम सही कहते थे राहुल, पर मेरी तो मति मारी गई थी। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। और आज देखो, मेरे पास 1 रुपए नहीं है कि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। तुम सही कहते थे राहुल, बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। अच्छा तुम पहले रोना बंद करो, मेरे पास हैं कुछ पैसे। मैं मदद करूंगा तुम्हारी मम्मी की। तुमने तो जिंदगी में कभी पैसे बचाए नहीं, लेकिन मेरे से जितना हो पाया है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। थैंक यू राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातें नहीं सुनी, हमेशा अपनी मनमानी करती रही। और आज बुरे समय में तुमने ही मेरे घर वालों का साथ दिया। हाँ पायल, पैसों की अहमियत बुरे समय में ही पता चलती है। तुम अच्छे शौक करके, अच्छी गाड़ी में घूम के, अच्छी जगह रख के, अच्छे पैसे खर्च करके, दूसरों को जला के तुम्हें क्या मिलता है? क्या साबित करना चाहती हो? और वही लोग जिनको हम अपना फ्रेंड मानते हैं, जिस दिन हम मुसीबत में होते हैं ना, हमारा फोन तक नहीं उठाते। हम शौक के चक्कर में अपना खुद का घर छोड़कर और यहाँ रेंट से रह रहे हैं, इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये मत भूलो काजल कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें अपना घर तक नसीब नहीं होता। एक बात कहूँ काजल, और ये सच है कि जिस दिन हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, हमारा साथ कोई भी नहीं देता है।
तुम्हारी इतनी सहेलियां हैं, पैसे खर्च करने के लिए तुम्हें हमेशा फोन लगाती हैं। आज तुम्हें यकीन ना हो तो फोन लगाकर देख लो, तुम्हारी कोई मदद कर दे तो। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी एक सहेली 1 रुपया नहीं देगी तुमको। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ को जीना छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी सोचना सीखो। हम इंसान हैं, इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, तो उसका यूज करो। खाते और सोते रोज का तो जानवर भी हैं, फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह गया। तुम सही कह रहे हो राहुल। मैं ऐशो आराम और दिखावे की ज़िंदगी के चक्कर में कभी भी सेविंग के बारे में नहीं सोचा, और आज जब मुसीबत पड़ी है तब मुझे एहसास हो रहा है कि लाइफ में सेविंग करना कितना ज़रूरी होता है। हमारे पास तो भगवान की दया से सब कुछ है काजल। उनके बारे में भी सोचो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का ढंग से खाना और रहने के लिए छत नसीब नहीं होती है। जो तुम्हारे पास है और जितना भी है उसमें खुश रहना सीखो। दिखावे की जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है काजल। आप सही कह रहे हैं राहुल, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी और कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। और राहुल, मैं तुमसे एक बात बोलूं, क्या हम इस घर को खाली करके हम अपने पुराने घर में शिफ्ट हो सकते हैं? हाँ, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। भगवान ने सुन ली मेरी और तुमको सद्बुद्धि दे दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। और अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।